हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसको अवॉइड की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैक्स है जो आपको बाईपास करा देंगे फ्रॉम वेरियस डिफिकल्ट मोमेंट्स जो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने कई सारे वीडियोस में शेयर की है ऑन अन अकेडमी, एंड दीज आर द थिंग्स जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि आप एक गलती भी ना करिए। मेक श्योर इन वीडियोस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मेक योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। उसी तरह से आप जानते हो कि मेरा कोड सेड लाइव आप यूज कर सकते हैं टू ज्वाइन माई प्लस क्लासेस SIDLIVE इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट अंटिल नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। On the topic. The topic for today is rule of law. ये क्या है? इतना easy sounding word है ये that you will never think कि इसके background में कितना कुछ लिखा हुआ है. The first word that is over here is rule of law given by Dicey. Now Dicey was a legal philosopher. Please ध्यान से समझो इस टॉपिक को. तुमने ये टॉपिक समझ लिया, तुम्हारा एक बहुत मेजर चंक फिनिश हो जाएगा. सो डाइसी वाज अ लीगल फिलोसोफर जिसने एक वर्ड यूज किया कॉल्ड एज द रूल ऑफ लॉ. इस रूल ऑफ लॉ में तीन कंपोनेंट्स थे. द फर्स्ट कंपोनेंट वाज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड वन वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड वाज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. पहले तो 90% जो तुम्हारा कंपटीशन होगा ना, उनको पहले होश ही नहीं है इस बात का, अवेयरनेस ही नहीं होगा कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है. हम ना सिर्फ इन वर्ड्स के मीनिंग पता करेंगे, वी विल ऑल्सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस इन योर फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट. वो थोड़ी देर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड डाइसीज रूल ऑफ लॉ विद रिगार्ड्स टू सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. देखो, एक एक वर्ड को पकड़ते एंड देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. हम ये वर्ड इतना कॉमनली यूज करते हैं कि हम इसका रियल इंपॉर्टेंस ही भूल गए. रियल इंपॉर्टेंस था कि रिपब्लिक के दिन, हमारा 26 जनवरी 1950 फॉर एग्जाम्पल, उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनफोर्स किया था. सी सपोज आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर. ऐसे प्राइम मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है. ओके, लोकसभा में आउट ऑफ 545 पीपल 540 मेरे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? मैं जो चाहे कर सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं. ओके, सो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगा ना, आई मेक एन अनाउंसमेंट, आई से कि डियर इंडियंस, कल से जो अगला इलेक्शन होगा ना, वो 5 साल के बाद नहीं होगा, अगला इलेक्शन 50 साल बाद होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूं? कैन आई से दिस? कैन आई मेक दिस अनाउंसमेंट? अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे नो. मैं बोलता हूं हाँ भाई, बोल सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं. अगर मैंने कर दिया तो मुझे कौन रोकेगा? तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस. ओके, सो आई एम द प्राइम मिनिस्टर. मुझे शायद, आई एम जस्ट आस्किंग दिस, आई एम आस्किंग दैट शायद मुझे ऑपोजिशन रोकेगा. शायद, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, मानो कि ऑपोजिशन का जो लीडर है वो मेरा दोस्त बन जाए. आई एम द प्राइम मिनिस्टर और मेरा ही दोस्त बन जाए. तो भाई हम दोनों ही साथ में बोलेंगे चलो यार अगले 50 साल हम ना इलेक्शंस करेंगे. ओके, इलेक्शन 50 साल बाद हो गया, तो हम दोनों मिल गए. फिर हमें शायद कौन रोकेगा? मैं एक ऐसे एज्यूम करके मान रहा हूं, मे बी सुप्रीम कोर्ट रोकेगा हमको. मे बी आई एम जस्ट सेइंग दिस. अब मैं ऐसे हाइपोथेटिकल, सपोज द सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मेरे दोस्त बन जाए. सपोज, बनने को बन सकते हैं. जस्ट सेइंग दिस. सो रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी, ऑपोजिशन भी, सुप्रीम कोर्ट भी, हम सब एक टीम हो गए. ये हो सकता है क्या? तुम्हारा तो डेमोक्रेसी उड़ गई. 50 साल का इलेक्शन ही नहीं होगा 50 साल. नो, ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी आर ऑल फाइनली आंसरेबल. व्हाट डिड आई से? वी आर ऑल फाइनली आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस फिनोमिनन is called as lex rex. Lex rex का मतलब होता है law is the king of kings. Law is the king of kings. What does this mean? It means मैं वर्ल्ड में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूं. जितना बना सकते हो उतना बना दिया, मेरे को बना दिया.
मैं ऑपोजिशन को भी दबा के रख लेता हूं, मैं जजेस को भी दबा के रख लेता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं कितना भी पावरफुल हो जाऊं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं जा सकता. दिस इज फिनोमिनन ऑफ लेक्स रेक्स, एंड दिस लेक्स रेक्स इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. ये तुमने बहुत कॉमनली सुना होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, संविधान के ऊपर कोई नहीं होता. देयर इज नो वन अबव द लॉ, देयर इज नो वन अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट पार्ट ऑफ rule of law is called as supremacy of law. Are you understanding this part? So the first component of rule of law as proposed by a legal philosopher called Dicey is called as supremacy of law. I hope this picture is clear. So supremacy of law, एक word लिख कर आना एग्जाम में, और वो word होगा lex rex. Lex rex मतलब law is the king of kings. There is no one above the law. Are you all clear? The first is this. Second word is equality before law. Okay, so what is equality before law? ये तुमने बहुत बहुत commonly सुना होगा. Okay, the lady of law is blind, ऐसा बोलते हैं. The lady of law is blind. अंधा कानून, वो अंधा कानून नहीं होता. Okay, lady of the law ने अपनी आंखों पे पट्टी डाली हुई है, वो अंधा कानून नहीं है. What is वो पट्टी डाली हुई है? कि मेरे सामने rich man आए, मेरे सामने poor man आए. Okay, I don't care. I will treat everyone equally. This is the component of, say the word, equality before law. Equality before law is no one shall be discriminated, or everyone will be equal, treated equal, regardless of whether you are rich, whether you are poor, whether you are powerful, whether you are weak. I don't care. There shall be equality before law. So first important part is supremacy of law. Second important word is equality before law. Third is a very important word और सबसे ज्यादा confuse. So supremacy of law, equality before law के बाद जो most important word is, that is predominance of legal spirit. ये क्या है? What is predominance of legal spirit? मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा. तो ऐसा करते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक कोने में मेघालय में, मणिपुर में एक जज साहब बैठे हुए. ओके, नाउ ये जज साहब एक ऑर्डर पास करते हैं, ये साइंस एंड ऑर्डर, ये एक ऑर्डर पास करते हैं. वो ऑर्डर पास करते हैं वारंट का. आई एम जस्ट गिविंग इट कि भाई एक माफिया रूलर है, एक बहुत बड़ा डॉन है, एक बहुत बड़ा गुंडा है, एक बहुत पावरफुल टेररिस्ट है, कुछ भी हो सकता है. ओके, वो यहीं कहीं पर बैठा हुआ है हिंदुस्तान के दूसरे कोने में, जाके उसको अरेस्ट करके आओ. भाई वो ऑर्डर किसने पास कर दिया? वो एक आदमी ने ऑर्डर पास किया है क्या? ओके, वो एक 55, 40, 50 ईयर ओल्ड का इंडिविजुअल ऑर्डर है क्या? वो नहीं. उस वारंट के पीछे किसकी ताकत है? उस वारंट के पीछे स्टेट की ताकत है. स्टेट क्या होता है? सबको याद आ रहा होगा, मैंने आर्टिकल 12 में बताया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, अथॉरिटीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. सब जो कुछ भी एक देश में पावरफुल होता है उसको बोलते हैं स्टेट. तो जब वो जज साहब ने ऑर्डर पास किया ना मेरे दोस्तों, वो जज साहब ने इंडिविजुअली नहीं ऑर्डर पास किया है. वो किसकी पावर है? वो पावर है स्टेट की. पूरा का पूरा स्टेट की पावर है इस वारंट के अंदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए आप लोग जो जजेस के पास जाते हैं तो हम जजेस को माय लॉर्ड बोलते हैं. हम जज साहब को माय लॉर्ड नहीं बोल रहे इंडिविजुअली, हम स्टेट को माय लॉर्ड बोलते हैं. हम योर ऑनर बोलते हैं. हम योर ऑनर उस इंडिविजुअल को नहीं बोलते. वी आर एड्रेसिंग द चेयर, वी आर एड्रेसिंग the position of the state. So we are recognizing that he's a part of the state. So when the judge is being mentioned as your honor, the judge is being mentioned as my lord, he's being mentioned not in an individual capacity but as a part of the state. तो जब उस जज साहब ने ऑर्डर पास किया वारंट, तो किसकी पावर यूज कर दी? The power was that of the state. Now ये वारंट यहां पर गया इस डॉन को अरेस्ट करने के लिए. मेरी बात ध्यान से सुनो. क्या ये इंडिविजुअल जज साहब की ऑर्डर है? नहीं, ये स्टेट का ऑर्डर है. तो द एंटायर स्टेट, एग्जाम्पल सारी गवर्नमेंट्स, पूरी पुलिस, सीबीआई, रॉ, जो कुछ भी स्टेट में है, उसकी जिम्मेवारी है कि इस वारंट को ओबे किया जाए. इसका मतलब है इस आदमी को हम अरेस्ट करना है
वो इस जज साहब की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इस स्टेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पुलिस ये नहीं बोल सकती यार वो जज तो बहुत दूर बैठा हुआ है, कौन देखेगा। नहीं मेरे फ्रेंड्स, वो जज ने ऑर्डर नहीं दिया है, वो जज इज ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। सो द एंटायर स्टेट मस्ट cooperate to make sure that the order of the judiciary is obeyed. In other words, the legal spirit should dominate. Are you understanding? अगर उस वारंट को हम एक कागज के टुकड़े की तरह देखेंगे तो law will lose respect. Law will lose respect, so there will be no predominance of legal spirit. And if there is no predominance of legal spirit, we are losing the rule of law. Are you understanding this very crucial part? What did I say? So rule of law में तीन components है. Number one, supremacy of law. Number two, equality before law. And number three, predominance of legal spirit. इसको समझने का ठीक उल्टा तरीका है. रूल ऑफ लॉ को उल्टा बना दो. बिल्कुल. अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो क्या है? रूल ऑफ लॉ नहीं है तो जंगल राज है. जंगल राज में क्या होता है? नाइदर देयर इज एनी, कोई कानून नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई लीगल स्पिरिट की प्रीडोमिनेंस नहीं है. जंगल राज में मोर पावरफुल विल किल द लेस पावरफुल, द लेसर पावरफुल विल किल द लीस्ट पावरफुल. जंगल राज में बहुत तेज जो मोस्ट पावरफुल होगा वो अपने से नीचे वाले को बर्बाद करेगा. हमारे यहां नहीं होगा. हमारे यहां पर होगा रूल ऑफ लॉ एज प्रपोज्ड बाय डाइसी. That is supremacy of law, equality before law, and predominance of legal spirit. Rule of law, इंग्लैंड के कानून में, ब्रिटिश इंग्लिश लॉ में component, most crucial component है, and we have adopted the concept of this rule of law in the very foundation of our legal system. So our legal system is primarily based on Dicey's rule of law. So what are Dicey's rule of law? Three parts: supremacy of law, equality before law, and predominance of legal spirit. Picture getting clear? Supremacy of law आते ही तुम बोलोगे lex rex. This is everyone is equal in the eyes of law. Predominance of legal spirit. The state will cooperate to ensure that the law is followed and legal spirit is followed. Is this picture clear?